हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। माई सेल्फ शिखा। मैंने अपनी पहली वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी बच्चों उसमें मेटल्स की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। जो रिमेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लेकर आज फिर इस नए वीडियो के साथ आए हैं। ठीक है, तो हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें एक्सप्लेन किया था मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ये तीन प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम फर्दर जो भी हैं रिमेन्स प्रॉपर्टीज़ को लेकर आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, हम अपनी यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। जैसे केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप का। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। आज हमारा पहला कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर आए हैं? प्रॉपर्टी हमारी मेटल रिएक्ट विद अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, यानी हमारी मेटल्स जो होती हैं जब अदर मेटल सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ़ यू लर्न दैट या इफ़ यू रिमेंबर दैट इन फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन जो था आपका, उसमें हमने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, राइट? तो ये जो है वो सारा उसी से रिलेटेड है, डिस्प्लेस्ड रिएक्शन ही यहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ओके, ये चीज़ रिमाइंड रखनी है हमको कि हमारी हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लीस्ट रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लो सॉल्ट ऑफ मेटल बी, ठीक है, प्लस मेटल ए इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पर? सॉल्ट ऑफ मेटल ए एंड प्लस मेटल बी, राइट? यानी यहाँ पर हमारे पास में सॉल्यूशन है एक मेटल बी जिसका सॉल्यूशन हमारे पास में है, उसकी रिएक्शन हमने मेटल ए से कराई और मेटल ए क्या बन गया फिर द सॉल्ट ऑफ मेटल ए का, क्योंकि मेटल ए ने जो ये मेटल ए थी इसने इसके सॉल्ट में से, ठीक है, क्या कर दिया? बी को डिस्प्लेस कर दिया एंड बी क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ओके, अब इसके लिए हमने क्या बताया था कि हमारी जो मेटल ए है ये क्या होनी चाहिए? हाई रिएक्टिव होनी चाहिए देन मेटल बी। ये मोर रिएक्टिव होना चाहिए आपका किससे? देन जो भी आप मेटल ले रहे हो ये बी। हमारी जो ए मेटल है वो मोर रिएक्टिव होनी चाहिए मेटल बी से, अदरवाइज वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगी। और देखो इसी वे पे ये जो मेन आपका इक्वेशन बनेगा जो ये कर रहे हैं यहाँ पर हम आज इस इक्वेशंस को या इस प्रॉपर्टी को लेकर आए हैं, इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की ही हेल्प से हम इन इक्वेशंस को करेंगे, राइट? बहुत बार बच्चे ऐसे होता है स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस आते हैं और आप इनमें मिस्टेक कर जाते हो, बहुत कॉमन से मिस्टेक होती है। आज हम आपको बताएंगे, ठीक है, इस वजह से जब आप इसको करोगे तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। जैसे लेट हम यहाँ पर करते हैं सॉल्ट ऑफ मेटल बी। हमने कहा है कि हमारी हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगी, तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न करना जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ आपको कॉपर ले लेते हैं और जिंक ले लेते हैं, राइट? हम सॉल्ट ऑफ मेटल बी की जगह हम कॉपर, तो इसका सॉल्ट अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर CuSO4, राइट? एंड प्लस यहाँ पर हमने कराया इसका रिएक्शन जिंक से। यू नो दैट कि ये जो होता है ब्लू कलर का होता है, राइट? जिंक। देन यहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ मेटल ए, तो इट मीन्स मेटल ए जेड एंड हियर इज द SO4, ओके, एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉपर। ये यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? कलरलेस है ये, राइट? कलरलेस एंड हियर ये रेड ब्राउन कलर का, ठीक है, ये रेड ब्राउन कलर हो जाता है यहाँ पर। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? आपने देखा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट लिया, ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ हम मेटल कॉपर का, जिंक से उसका रिएक्शन कराया और यहाँ पर बनाया हमारा क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ मेटल ए, क्योंकि यहाँ पर क्या किया? जिंक ने
क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। रीज़न क्यों हुआ कि यहाँ पर जो है जिंक हमारा हाई रिएक्टिव है कॉपर से। ये भी देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो अबव आता है कॉपर से, तो डेफिनेटली वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये हम आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि जितना भी जो मेटल जिस भी मेटल्स पे अबव होती हैं, यानी अगर कॉपर जो है जिंक सारी कॉपर से जितनी भी अबव मेटल्स हैं ये सारी की सारी कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देगी। हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगी, उसको डिस्प्लेस कर देगी। और कैसे पता चलेगा हाई रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव, वो आपको आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। अब इसी में देखो जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो क्या होता है, यहाँ पर अगर हम करते हैं CuSO4 एंड हियर रिएक्शन करा देते हैं Ag से, ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे फ्लो में क्या करते हैं, अरे यार ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये तो फटाफट यहाँ पर हो जाएगा कि ये यहाँ पर AgSO4 बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर। अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं तो ये रिएक्शन रोंग है। कैसे रोंग है आप देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में चलो, आपने सॉल्यूशन किसका लिया है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट का लिया है, ठीक है, कॉपर अबव द सिल्वर, ठीक है, Ag से अबव आता है कॉपर जो प्लेस है, कॉपर का अगर प्लेसमेंट देखोगे यहाँ पर हमारा कहाँ पर है, अबव टू द सिल्वर, यानी Ag से ऊपर आता है। तो हाउ कैन Ag डिस्प्लेस कॉपर टू देयर इट्स कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन से, नहीं कर सकता है क्योंकि वो Ag जो है लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके की रिएक्शंस जो होती हैं स्टूडेंट्स वो बहुत कॉमनली हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। बस हमें इतना ही ध्यान देना है कि हमेशा ही जो हाई रिएक्टिव मेटल होगी वही लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। इसी में अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका, अगर इसी से कर देते हैं, देखो आयरन की अगर हम कराते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया CuSO4, ठीक है, एंड प्लस यहाँ पर हम करा देते हैं Fe, देन पॉसिबल है यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और Fe अबव है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी हाई रिएक्टिव है देन कॉपर से, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और ये बन जाएगा FeSO4 एंड प्लस यहाँ पर कॉपर, राइट। ये ब्लू कलर होता है यहाँ पर, आपको इससे भी पता चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो जाता है आपका सॉल्यूशन का कलर ग्रीन, और ये वही सेम रेड ब्राउन। ये तो आप जो है लैब में भी कर सकते हो। लैब में कैसे होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, राइट स्टूडेंट, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पर आपने यू हैव टू पुट CuSO4 हियर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होगा, राइट। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक आयरन नेल को इसके अंदर डाला, ठीक है। तो आप स्लोली आप देखते हो कि ये जो इसका यहाँ पर ब्लू कलर है, राइट, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। और किस कलर में, ये सॉल्यूशन का कलर जो आपने पहले कलर लिया था वो आपका क्या था, ब्लू कलर का था। और जैसे ही आपने इसमें आयरन नेल को डाला, तो आयरन नेल के डालने के बाद में इसमें जो आपका सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया। और जो आपकी ये आयरन नेल है इसके ऊपर एक डिपोजिशन हुआ, एक लेयर डिपॉजिट हुई रेड ब्राउन कलर की, जो कि क्या थी आपकी, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पॉसिबल हुई रिएक्शन, बिकॉज वी नो दैट Fe जो होता है वो कॉपर से हाई रिएक्टिव मेटल है, तो दैट्स वाई यहाँ से Fe कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ओके। बहुत से रिएक्शंस आती हैं इसमें, बस इसी बात पे आपको ध्यान रख के चलना है कि अगर अब इसका उल्टा अगर आप करें, अगर आप यहाँ पे बोलो कि मैम लो हम कर देते हैं FeSO4 एंड प्लस Cu इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। रीज़न बताइए आप क्यों, बिकॉज वी नो दैट अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ, सॉल्ट सॉल्यूशन है आपका किसका, Fe का, यानी आयरन का सॉल्ट सॉल्यूशन है, एंड कॉपर से रिएक्शन कराई जाती है, एंड वी नो दैट कॉपर क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो कॉपर जो होगा लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर आपको सिंपली लिखा है नो रिएक्शन। एक चीज़ और होती है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, रिएक्शन आएगा व्हाट हैपन व्हेन, या
व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन FeSO4 रिएक्ट विद कॉपर। तो वहाँ पर स्टूडेंट नॉर्मली जिन स्टूडेंट्स को पता होता है वो लिख देते हैं कि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, बट वहाँ पर एक वर्ड आया है ऑब्जर्वेशन। डेफिनेटली वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड आया ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस में यू हैव राइट टू वहाँ जितने भी आपके केमिकल इक्वेशंस या जो रिएक्शंस होती हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वहाँ पर आप लिख सकते हो नो कलर चेंज, कुछ भी वहाँ पर नो कलर चेंज, ठीक है। और क्या था, नो एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये आप जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आप कुछ भी वहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें ऑब्जर्वेशन पूछा तो ऑब्जर्व हम क्या करना है, कुछ भी। नो प्रेसिपिटेशन फॉर्म देयर, नो मतलब इन द सेंस कलर चेंज नहीं होता है, गैस एवॉल्व नहीं होती है, तो ऑब्जर्वेशन वर्ड अगर आ जाता है तो यू हैव टू राइट देयर, ठीक है। रिएक्शन तो नहीं होगा, ये तो 100% बात है, नो रिएक्शन, बट वो क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर ये इस तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं इसके केमिकल रिएक्शंस के, उनमें से आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर लिखना होता है। तो मीन्स ये हुआ आपका कि सॉल्ट ऑफ मेटल भी, ठीक है, अगर फर्दर मेटल के सॉल्ट्स के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बट कब, केवल उस कंडीशन में हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ही उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। इसको ध्यान रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान रख लिया, बस उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें यही ध्यान रखना है कि हमें पता है क्या होता है कि मेटल्स क्या करती हैं, जो हाई रिएक्टिव होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकती हैं उनके सॉल्यूशन से, राइट। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शंस आती हैं एक हाइड्रोजन के साथ में, बताते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन। देखो स्टूडेंट्स, हमारी मैक्सिमम जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती हैं हाइड्रोजन के साथ में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग या जो बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है वो ही रिएक्शन करेंगी आपकी हाइड्रोजन के साथ में। रीज़न देखो क्या होता है, पहले तो ये कि हमें पता होता है कि हमारी जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, यानी उनकी जो नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की होती है। अब हाइड्रोजन भी ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन भी जो करता है या तो डोनेट करेगा या शेयर करेगा, गेन तो करता नहीं है हाइड्रोजन। तो दोनों की नेचर क्या हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई। तो हाउ कैन दे कंबाइंड विद ईच अदर, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा जो कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है भाई, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन बनता है, या फिर शेयरिंग से बनता है। अब हाइड्रोजन जो करता है या तो डोनेट करेगा या फिर शेयर करेगा, बट हमारी मेटल तो डोनेट के अलावा कुछ करती ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, कैसे हो, ठीक है। अब ये भी आपको बताया था कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब मैंने कल भी अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो मेटल बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, रैपिडली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती हैं, बहुत इजीली डोनेट कर देती हैं, तो वो जो रिएक्शन करती हैं बहुत रैपिडली करती हैं, राइट, बहुत रैपिडली रिएक्शन करती हैं, जैसे आपकी सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, राइट। बट जो मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो स्लो लूज करती हैं, ठीक है, उनकी बहुत मतलब एक ना रीडली उनकी रिएक्शन जो होती है वो रीडली रिएक्शन होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, लेस रिएक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने 9th में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स कौन किस वे से इजीली डोनेट करता है और कौन थोड़ा सा जो होता है कि उसमें मतलब एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। तो यहाँ पर हमारी कैसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को ईजीली डोनेट कर दें तो भाई वो क्या हो जाएंगी, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो जाएंगी, और जो रीडली करें उनकी केमिकल रिएक्शन भी रीडली हो जाएगी, तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है हाइड्रोजन की। हम बताते हैं हाइड्रोजन ऑल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर शेयरिंग के साथ करता है, और मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, तो इनकी रिएक्शन कैसे हो। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन आती हैं बच्चों कि जो हमारी पावरफुल मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन करती है, वो मजबूर करती हैं हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कि आप गेन करो और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाओ, राइट। जैसे आपकी सोडियम होती है,
सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो होंगी ये आपके रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, आपके हाइड्रोजन के साथ में। कब? व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हीटेड, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर हीटेड सोडियम, ठीक है, तो तब ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। कैसे? देखो रिएक्शन बना देते हैं Na plus H2 and here is form NaH solid, ठीक है, that is called your sodium hydride, right? And important thing is that कि यहाँ पर जो सोडियम होगा डेफिनेटली मेटल है तो पॉजिटिव होगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ मानी हमारी जो आपकी रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो फोर्स करेंगी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है। सेम रिएक्शन यहाँ पोटेशियम का भी आ जाता है। अगर हम लेते हैं K plus H2, ठीक है, बैलेंस करनी है, बैलेंस नहीं है, सो हियर इज फॉर्म KH, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से, राइट। यहाँ पर भी आपका K पॉजिटिव हो जाएगा और H नेगेटिव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम के साथ करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम प्लस H2 हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका CaH2, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि कैल्शियम जो कि 2 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी, CaH2 बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड। और ये भी वहीं पर होता है कि यही है व्हेन हाइड्रोजन के पास ओवर हीटेड कैल्शियम, देन कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराइए, मैग्नीशियम के साथ H2, देन यहाँ पर MgH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड एंड कैल्शियम हाइड्राइड। तो इट मीन्स हाइड्रोजन के साथ ऑलमोस्ट मेटल रिएक्शन नहीं करती, केवल वो मेटल्स रिएक्शन करती हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, वही हमारी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं और हाइड्राइड्स फॉर्म करती हैं। इसमें सिंपली क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें पता होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, तो पॉजिटिवली या तो वो शेयर करता है या फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। लेकिन इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दैट्स वाई यहाँ पर ये पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन नेगेटिव, और यहाँ पर हाइड्राइड केवल वो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ओके